Hello, good morning to all my dear students. Today in science lecture we are going to discuss about some common human disease. टेक्स्ट बुक में एक बड़ा सा टेबल दिया है, वही टेबल मैंने पीडीएफ में रखा है. So many things we have to learn today. Which type of disease, how that disease caused by bacteria, viral or protozoal infection, what about mode of transmission, and how can we prevent, I mean to say preventive measures, कैसे ये डिसीज न फैलाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो आज एक ही टेबल लर्न करने जा रहे हैं पूरे लेक्चर में, एंड साथ साथ में ये टेबल में से जितने भी 1 मार्क क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं अलग से आपको क्विज के फॉर्म में लूँगा. व्हेन यू लर्न, आप लोग एक बार पढ़ लोगे, होमवर्क में केवल ये टेबल जो आज डिस्कस करेंगे वही लिखना है एक बार, डोंट वरी. बट इस टेबल में ऐसे ऐसे डिसीज दिए हैं, कॉमन डिसीज, इनफैक्ट यू मस्ट बी फैमिलियर ऑल्सो. बट वो डिसीज में सिम्टम्स कैसे है, क्या होता है, सो टू मेक दिस लर्निंग इंटरेस्टिंग आई विल शो some of the diagrams as well so that you can learn thoroughly. चल शुरुआत करते हैं. फर्स्ट डिसीज, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डेफिनेटली हार्मफुल, बट वो कैसे कैसे डिसीज प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है. चल, first disease is, the name of disease is tuberculosis. When I say tuberculosis, it is simply called as a TB. टीबी में एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें ऐसा बोलते हैं कि पक्के इलाज का पक्का वादा, DOTS, डॉट्स करके एक थेरापी है, एंड दैट थेरापी इज एप्लीकेबल टू ट्यूबरक्यूलोसिस थेरापी. Dear students, tuberculosis is really a very harmful disease caused by bacteria. बहुत खतरनाक डिसीज है. और ये क्या करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस में बैक्टीरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस तो नाम ही बैक्टीरिया के ऊपर से डिसीज का नाम बना है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ये बैक्टीरिया लंग्स में और मोर स्पेसिफिकली जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं. तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को मारना कॉमन मेडिसिन से इट इज टू डिफिकल्ट. एंड इफ यू नो कि ट्यूबरक्यूलोसिस की ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है, अगर वो ट्रीटमेंट के दौरान आपने एक भी मेडिसिन मिस कर दी तो वापस आपको ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ती है, क्योंकि टीबी करने वाले जो बैक्टीरिया है वो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है. वो चिल्ला चालू मेडिसिन से मरने वालों में से नहीं है. आपने शायद पहले भी सुना होगा एंटीबायोटिक्स, तो वो सिंपल एंटीबायोटिक्स से वो बैक्टीरिया मरने वाले नहीं है, राइट. अल्टीमेटली इट कॉजेस कफ, फीवर, और लंग्स यूजुअली मोर दे आर गेटिंग अफेक्टेड. कैसे फैलता है, तो सीधी सी बात है, थ्रू दी एयर. एयर में कई सारे बैक्टीरिया है. सम ऑफ द बैक्टीरिया मे बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई टाइप. वो बैक्टीरिया एयरबोर्न, मीन्स आई मीन टू से इट इज अ एयरबोर्न डिसीज, एयर से फैलता है. और या तो मैं किसी ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट के कांटेक्ट में आया, उन्होंने स्नीजिंग की या तो खांसी खाई, और वो जो ड्रॉपलेट्स है
वो ड्रॉपलेट्स शायद मेरी बॉडी को टच किया या तो चले गए, तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में चला जाएंगे। आई मीन टू से जितना ध्यान कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में रखना है, सिमिलरली ट्यूबरक्लोसिस का भी वही है। और इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसको डेफिनेटली हमें आइसोलेट करना पड़ता है एंड कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। उसको एक अलग से कमरा दिया जाता है और अलग से उसकी ट्रीटमेंट रखती है, राइट। वो किसी के कांटेक्ट में ना आए, वो देखना बहुत ही जरूरी है। फाइन, ओके। दिस इज द डायग्राम। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक, राइट, उसमें वो बैक्टीरिया चले जाते हैं और फिर लंग्स जो है, लंग्स यू नो वेरी वेल, हियर आई हैव मेंशन, ये जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, टीबी करने वाले बैक्टीरिया है। और यहाँ बैक्टीरिया चला जाता है तो वहाँ इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से कफ फॉर्म होता है, कफ। और वो कफ अगर आप गले से निकाल रहे हो या तो मुंह से निकाल रहे हो तो डेफिनेटली कई सारे बैक्टीरिया उसमें छिपे होते हैं। या तो आपने स्नीजिंग किया तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो अगर किसी और पेशेंट के कांटेक्ट में आया तो डेफिनेटली हेल्दी पर्सन में वो बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली विच ऑर्गन्स आर गेटिंग अफेक्टेड, ऑफ कोर्स आई से लंग्स। फाइन, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज मिसल्स एंड चिकन पॉक्स। दोनों ही डिसीज स्किन डिसीज है, यानी कि योर स्किन इज गेटिंग अफेक्टेड। दोनों ही डिसीज वायरस से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो वो ध्यान में रखना है। मिसल्स जो है, आई विल शो यू द डायग्राम कि स्किन में क्या हो जाता है। और चिकन पॉक्स शायद आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स, ओके, बट स्टिल आई विल शो द डायग्राम सो दैट यू कैन कम टू नो वेरी इजीली। ओके, दोनों ही डिसीज मेजोरिटी ऑफ केसेस एयर से फैलता है, तो एयरबॉर्न डिसीज अगर आप बोल सकते हो। अगेन सेम वे ये दोनों डिसीज में भी पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए। सी दिस डिसीज क्यों आइसोलेशन जरूरी है, क्योंकि अक्सर उनके साथ कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन्स आते हैं और स्किन को टच करते हैं तो डेफिनेटली वायरस उसकी बॉडी की सरफेस पे चिपक जाता है और वहां पे वो इन्फेक्शन करता है, राइट। जैसा हमें पता ही है, राइट, कि आइसोलेशन का मीनिंग क्या है, कि आइसोलेट इसीलिए करना है ताकि वो पर्सन किसी और के कांटेक्ट में ना आए तो अच्छा है कि वो डिसीज फैलता नहीं है। ओके, फाइन, चलो आई विल शो यू द डायग्राम। दिस इज द डायग्राम called as a measles. You can see the skin rashes, वो रेडनेस हो जाती है स्किन पे, राइट। तो दिस इज द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस। पूरी बॉडी में ऐसा होने लगता है, फाइन। और इरिटेशन होता है, फिर इचिंग। और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको आइसोलेट कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, फैमिली में जितने भी मेंबर्स है उसको ये होने की पॉसिबिलिटीज है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू हैव वैक्सीनेशन। जैसा हमने आगे भी डिस्कस किया था कि वैक्सीनेशन करो तो दैट विल बी गुड। ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मिसल्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट आई कैन से चिकन पॉक्स, राइट। दोनों ही चिकन पॉक्स इज अगेन कॉज्ड बाय द वायरस, बट वो स्किन रिलेटेड डिसीज है। स्किन में कहीं ना कहीं कुछ जगह एकदम से रेडनेस हो जाता है, फाइन। और अगर कुछ दिन तक हमें ध्यान नहीं दिया तो वो पूरी बॉडी के स्किन पे वो चीज हो जाती है। तो अगेन डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके दिखा देना चाहिए, स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट के पास। बट अगेन आइसोलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेशन होना जरूरी है। ओके,
राइट। तो ये डायग्राम जब भी आप डिसीज लर्न कर रहे हो तो दिमाग में आ जाना चाहिए, ओके दिस इज अ चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय वायरस, आइसोलेशन भी जरूरी है, और ये डिसीज एयर या तो फिजिकल कॉन्टेक्ट से ये डिसीज फैलता है। ओके फाइन। नेक्स्ट इज पोलियो। एवरीबडी नोज अबाउट पोलियो, 2 बूंद जिंदगी के, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। तो बहुत साल पहले पोलियो एक ऐसा डिसीज था दैट इज अगेन कॉज्ड बाय द वायरस, कि वो वायरस बॉडी में चला जाए तो फिर बॉडी में जो बोन डेवलपमेंट है, बोन डेवलपमेंट, वहाँ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। यानी कि आपने शायद देखा ही होगा कि जिनको पोलियो हुआ है वो डेफिनेटली वो व्हाट यू कैन से चल नहीं सकते, या तो फिर उसको किसी की मदद चाहिए, या तो वो चेयर पे बैठ के वो चलते हैं, राइट। You must have seen some of the guys, but nowadays as far as India country is concerned, almost that virus is no more। और ऐसे वायरस जैसे ही हालत हमें कोरोना की करनी है, वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। तो बिल्कुल ये भी वायरस से फैलता वो डिसीज है, वायरस करता है ये डिसीज। एयर एंड वाटर, यहाँ पे दोनों ही चीज है, एयर से भी फैलता है, पानी से भी फैलता है, एंड अगेन आइसोलेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अगर आपको डिसीज ना हो तो दैट इज ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशन। कहीं ना कहीं आपको वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा। लेट मी शो यू डायग्राम्स ऑफ पोलियो, सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ पोलियो। नाउ यू कैन सी कि जो प्रॉपर बोन की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो होती नहीं है, राइट। यू सी द बोन ऑफ लेग इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड एंड हेंस द पेशेंट इज अनेबल टू स्टैंड। वो खड़ा बंदा नहीं रह सकता है, राइट। अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइजमेंट टीवी में आती है, 2 बूंद जिंदगी के, राइट। तो ये करवाना बहुत ही जरूरी है, राइट। चलो ये पिक के ऊपर मैं एक आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड पोलियो डे कौन सा है, वो आपको मुझे बताना है। वर्ल्ड पोलियो डे, राइट। हर डिसीज का एक डे होता है। 25 अप्रैल अभी जो रिसेंटली चली गई 25 अप्रैल, दैट इज अ वर्ल्ड मलेरिया डे। तो नॉलेज, जनरल नॉलेज भी हमें बढ़ानी है, तो डेफिनेटली ये सारे डिसीज के जो डेज है, यूनिवर्सल डे, जो पूरे देश में इसकी अवेयरनेस के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पोलियो डे, तो वो आपको मुझे बताना है कौन सी डेट है वो। ओके फाइन। तो ये सारे डिसीज हमें बात की एयरबोर्न डिसीज। चलो अब कुछ डिसीज पानी से फैलता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। ओके चलो, द फर्स्ट डिसीज व्हाट वी हाउ टू डिस्कस दैट इज अ कॉलेरा, राइट। कॉलेरा एंड टाइफॉइड दोनों ही डिसीज बैक्टीरिया से फैलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन की जो स्लाइड थी, इंट्रोडक्शन का जो पीडीएफ था, उसमें मैंने कई बैक्टीरियाज की डायग्राम्स आपको दिखाई थी, स्पेशली विब्रियो कॉलेरा एंड साल्मोनेला टाइफी। तो एक और काम मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ट्यूबरक्यूलोसिस, तो वो कौन से बैक्टीरिया करते हैं, वो बैक्टीरिया का नाम याद रखो। जस्ट फॉर क्विज पर्पस, स्कूल में नहीं पूछेंगे बट जनरल नॉलेज के लिए। कॉलेरा तो विब्रियो कॉलेरा, टाइफॉइड तो साल्मोनेला टाइफी। तो ये बैक्टीरिया यूजुअली, अगर पानी आपने प्योर नहीं पिया है तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव करते हैं, पानी में सर्वाइव करते हैं, स्पेशली वाटर। एज फार एज कॉलेरा इज कंसर्न, कई बार फूड में भी वो बैक्टीरिया छिपे होते हैं। अगर हम बाहर फूड खाते हैं जो, उसमें अगर कहीं ना कहीं वो कंटामिनेटेड फूड है, बिगड़ा हुआ फूड है, तो डेफिनेटली ये बैक्टीरिया भी उसमें पाए जाते हैं। ओके, सो ध्यान क्या रखना चाहिए हमें, वैक्सीनेशन इज द ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। यानी कि पानी पहले तो प्योर पीना चाहिए, और
खाने पीने की जो चीज़ है वो प्योर हाइजेनिक होनी चाहिए। जो मैंने पहले पानी पूरी वाला एग्जांपल दिया था बिल्कुल वैसा ही, कि पानी पूरी हमें अच्छी लगती है लेकिन वो जगह कितनी गंदी है, बट स्टिल द टेस्ट ऑफ पानी पूरी इज अगेन अ गुड, राइट। बट खाना खाने के बाद 3 घंटे के बाद पता चलता है कि यार यहाँ से नहीं खानी चाहिए थी, राइट। व्हाट आई मीन टू से, अच्छी हैबिट्स, और ये जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट पॉइंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइट अगेंस्ट कोरोना एज वेल, क्योंकि पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, गुड सैनिटरी हैबिट्स, राइट, सैनिटाइजेशन करना ही पड़ेगा ताकि वो बैक्टीरिया को हम इजीली मार सके। ओके, कंज्यूम प्रोपरली कुक्ड फूड एंड બોઇલ્ડ ડ્રિંકિંગ વોટર, ઉકાળેલું પાણી પીવું જોઈએ, જે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ઉકાળેલું પાણી, રાइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलो अब उनकी भी डायग्राम देख ले। दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉलेरा। गंदा पानी ये बंदा पी रहा है, तो उसमें कैसे बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरा। यू सी द बैक्टीरिया की शेप देखो, जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही, राइट। अब करते क्या है विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, बॉडी में चले जाते हैं। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया थे वो लंग्स को अफेक्ट करते थे, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाने पीने की चीज के साथ वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, राइट, स्टमक की ओर। और ये जो है दैट इज अ ह्यूमन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आप देख रहे हो कॉइल जैसा स्ट्रक्चर, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां से खाने पीने की चीज डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होती है, अपने ब्लड में आती है, एब्जॉर्प्शन होता है। बट ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां छिप जाते हैं, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसको वो डैमेज करते हैं, यानी कि इट कॉजेस अल्सर, छाले वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। तभी हमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है, फिर डायरिया हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इज नाउ नो मोर व्हाट यू कैन से इन अ गुड वे इट इज वर्किंग। अब अच्छी तरह से वो काम नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा। टाइफॉइड का भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये दोनों ही डिसीज में फीवर इज वन ऑफ द सिम्टम, सेकेंड इज डायरिया, वॉमिटिंग। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि कफ नहीं है बंदे को, राइट, द पेशेंट इज नॉट हैविंग कंप्लेन ऑफ कफ खांसी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेस्ट इज क्लियर, योर लंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। फिर भी इन्फेक्शन है, तभी तो वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, राइट। लूज मोशन हो जाती है, यू हैव टू गो फॉर फ्रिक्वेंटली व्हाट यू कैन से डिफिकेशन। फाइन, तो ये बैक्टीरिया वहां पे चिपते हैं। हर बैक्टीरिया की अलग सी पहचान है कि वो बैक्टीरिया बॉडी में कुछ हिस्सा है वही डैमेज करते हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये बैक्टीरिया कितने स्ट्रांग हो गए कि हम खाना खाते हैं, वो स्टमक जहाँ पे एसिड है, यू नो द मीनिंग ऑफ एसिड, हाथ पे अगर 2 भी बूंद लग गई एसिड की तो जल जाते हैं हाथ, वैसा एटमॉस्फेयर स्टमक में है, फिर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। दैट इज अ बिग रीजन टू वरी, राइट। वो बैक्टीरिया एज सच स्टमक में सर्वाइव करते हैं, मरते नहीं है बैक्टीरिया, राइट। उनको एसिड अच्छा लगता है, भले ही बेबी को बेस पसंद है, बट ये बैक्टीरिया को एसिड पसंद है, राइट। तो एसिड के साथ वो खेलते हैं, एसिड में कुछ नहीं करते हैं, स्टमक में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, इंटेस्टाइन में। चलो, टाइफॉइड का भी बिल्कुल वैसा ही है। यू सी दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ साल्मोनेला टाइफी, राइट। ये सारी इमेजेस आपको ऐसे ही देख के याद रखनी है, क्योंकि आई विल आस्क द सेम इमेज इन क्विज एज वेल, राइट। तो अगर गंदा पानी पीते हो तो उसमें यू जस्ट सी द शेप ऑफ बैक्टीरिया, फाइन, दैट इज अ साल्मोनेला टाइफी, ओके। और फिर कहाँ वो इन्फेक्शन करते हैं, रैश ऑन दी बॉडी, स्किन पे स्किन रैशिश होता है, राइट। सिम्टम्स एक ऐसा है कि स्किन पे भी कुछ रैशिश होते हैं, और मेजरली वो अल्सर्स कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, अगेन इंटेस्टाइन, जैसा मैंने आपको बताया, राइट। इंटेस्टाइन इज द पार्ट विच इज गेटिंग अफेक्टेड
फाइन, दिस इज लीवर, लीवर में थोड़ा इन्फ्लामेशन होता है। और वैसे भी अगर ये बैक्टीरिया ने यहाँ इन्फेक्शन किया है, इट मीन्स व्हाट, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फाइन, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये जो स्प्लीन है, लीवर है, वो भी तो जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है, स्प्लीन। ऐसा हो तो हम डिस्कस करेंगे कि सर लीवर के साथ इंटेस्टाइन का क्या लेना देना है। आई विल कम टू दैट पार्ट जब हम पर्सनली डिस्कस करेंगे तब। तो लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, बार बार वॉमिटिंग होती है, तो डॉक्टर टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। और एक ब्लड टेस्ट है SGPT, राइट, SGPT जो जॉन्डिस में अक्सर हम डायग्नोसिस करते हैं, जॉन्डिस में, राइट। तो वहाँ पे पता चलता है कि लीवर इज गेटिंग इन्फ्लाम्ड, यानी कि लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है। तो सीधी सी बात है, यू हैव टू हॉस्पिटलाइज, फाइन, क्योंकि आप कुछ खा नहीं सकते हो। और अगर सुना हो तो टाइफॉइड में क्या होता है कि टाइफॉइड ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप 2 महीने तक जो हैवी डाइट है, राइट, रोटी और वो सब नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपको इंटेस्टाइन को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड्स पे ही आप रहते हो, अगर सुना है तो। शायद आपके कोई फैमिली मेम्बर्स इस डिसीज़ के थ्रू गए हो और पता हो तो, राइट, ओके, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइफॉइड। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी, जिसे हम यूजुअली बोलते हैं जॉन्डिस। और ये मैं आपको बताऊं कि इतना खतरनाक डिसीज है। और जैसे आपने सुना होगा कि बाई बोन हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स दी ही जाती है। बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद 1-2 वीक में उसका पूरा शेड्यूल होता है कि हेपेटाइटिस बी इट इज कॉज्ड बाय वायरस। जब आप हायर स्टैंडर्ड में आओगे तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस A, B, C, D, लाइक दैट। इसमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक में केवल हेपेटाइटिस बी मेंशन किया है, नो प्रॉब्लम, विल टॉक ओनली ऑन अबाउट हेपेटाइटिस बी, जिसे हम यूजुअली कहते हैं जॉन्डिस। और वो होता है वायरस से, नहीं कि बैक्टीरिया से, फाइन, ओके। व्हाट इज कैसे फैलता है ये डिसीज? थ्रू दी मोड ऑफ व्हाट यू कैन से, वाटर से फैलता है। गंदा पानी अगर पीने में आ गया है तो फाइन, तो ऑफ कोर्स वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज वैक्सीनेशन। सेकेंड इज प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से हमें बॉयल वाटर पीना चाहिए, फाइन। और हेपेटाइटिस बी जो है जॉन्डिस, उसमें क्या होता है कि लीवर है आपका, लीवर, जैसा मैंने अभी टाइफॉइड में बताया कि लीवर इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, इन्फ्लामेशन वहाँ पे भी होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की जगह ही लीवर है, वो लीवर में जाके फंस जाते हैं और लीवर में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। और एक चीज बता दूं, हमारी बॉडी में हार्ट के बाद जो कोई ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट लीवर, क्योंकि लीवर पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल्ड करते हैं। तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, आई से, फाइन। और वंस लीवर इज गेटिंग अफेक्टेड, ओके, तो डेफिनेटली वॉमिटिंग, नोजिया मीन्स व्हाट यू कैन से, भूख ही नहीं लगती है। और व्हाट यू कैन से, कुछ भी चीज खाने की कोशिश करो तो अंदर से आवाज आती है, रिफ्लक्स होता है कि नहीं, वी डोंट वांट दैट, राइट। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉज्ड एज अ नोजिया, ગુજરાતીમાં એને આપણે કહીએ છીએ ઉપકા હોવા, ફાઇન। એ ડિસીઝને બી ક્યોર કરતા, મીન્સ ધીસ ડિસીઝ વિલ ટેક टाइम टू व्हाट यू कैन से क्योर इतना आसानी से नहीं होता है। डॉक्टर बोलते हैं 2 महीने आपको रेस्ट करना है तो करना है, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली क्या होगा, व्हाट यू कैन से, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्जन, फिर पेशेंट की डेथ भी होती है, फाइन। दैट इज हेपेटाइटिस बी। एंड मलेरिया, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, वो वीडियो में भी दिखाया था मलेरिया की लाइफ साइकिल। प्रोटोजुआ से होता है, मॉस्किटो बाइट, वी ऑल नो वेरी वेल, फीमेल एनोफिलिस, ओके। तो प्रिवेंटिव मेजर में क्या करना चाहिए भाई, मॉस्किटो नेट, रिपेलेंट, और वो हम यूज कर ही रहे हैं, ऑल आउट और वो सब, फाइन।
spray the insecticides and controlled the breeding of mosquito। और एक और चीज़ जैसे मैंने बताया था कि ये मलेरिया को हम कैसे प्रिवेंट करें, लास्ट लेक्चर में पीडीएफ में लास्ट 2 लाइन कि हमें ड्राई रखना चाहिए प्लेस, पानी जहाँ जमा होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है, डेफिनेटली मलेरिया इज कॉज्ड। तो ये पूरे वहाँ मच्छर प्रोड्यूस होते हैं और वो मच्छर बाइट करते हैं, फिर इन्फेक्टेड पेशेंट में से ब्लड लेके वो पूरी साइकिल उसकी फॉलो करते हैं और तभी हमें फीवर जैसा फीलिंग होता है, राइट। ओके, अब एक और चीज़ बता दूं कि ये पूरा टेबल होमवर्क में एक बार लिखना है, फाइन। अगेन इसमें से मैं जब डिस्कशन सेशन करूँगा फ्राइडे को, तो डेफिनेटली व्हाट आई कैन से कि आई कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। क्विज तो रखनी है संडे या तो मंडे, बट डेफिनेटली ये टेबल अच्छी तरह से लर्न करना है। चलो, हेपेटाइटिस बी एंड मलेरिया के भी पिक्चर्स देख ले। दिस इज द पिक्चर इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी। देखो साइट ऑफ एक्शन कौन सी है, लीवर। कौन सी है, लीवर। यहाँ वो फंस जाता है वायरस। एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये मैंने इंटेंशनली स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, स्ट्रक्चर की पिक्चर मैंने रखी है ताकि द स्ट्रक्चर इज मोर और लेस सिमिलर टू कोरोना वायरस। दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स सर्कल जैसा ही है, फाइन। बट थोड़ा बहुत जेनेटिकल कंटेंट जो है डीएनए, जैसे यहाँ पे लिखा है डीएनए, राइट। वो कोरोना वायरस है, वो आरएनए टाइप का वायरस था, मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन ये डीएनए टाइप का वायरस है तो इतना हावी नहीं है, राइट। ये एंजाइम्स है और ये सब। ओके, तो ये हेपेटाइटिस बी, बट याद मेनली क्या रखना है, साइट ऑफ एक्शन इज डेफिनेटली व्हाट यू कैन से लीवर। ओके, और लास्ट में अगर मैं बताऊँ मलेरिया, तो डेफिनेटली मॉस्किटो बाइट से ही वो चीज़ होती है, डिसीज प्रोड्यूस होता है। ओके, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स, पर्सन हु बिकम इन्फेक्टेड, वो हेल्दी पेशेंट को अगर बाइट करते हैं तो उसमें वो बैक्टीरिया चले जाते, वो प्रोटोजुअल चले जाते हैं, पैरासाइट्स, मलेरिया के पैरासाइट्स, और फिर उसके ब्लड में जाके सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, राइट। और उसी पेशेंट के ब्लड, उसी पेशेंट के शरीर पर अगर ये एनोफिलिस जो है व्हाट यू कैन से फीमेल एनोफिलिस, वो बाइट करती है तो वो खून ले जाती है और फिर हेल्दी पर्सन को वापस वो इन्फेक्ट करते हैं, तो ऐसे मलेरिया डिसीज फैलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फाइन। डायग्राम्स मैंने सारी पीडीएफ में रखी ही है। ओके, सो लर्न द टेबल प्रॉपरली फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू एंड क्विज पॉइंट ऑफ व्यू। साथ साथ में मैंने जो बीच में कुछ वर्ड्स बोले वो भी आप याद रख लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नॉलेज के हिसाब से तो काम लगेंगे ही लगेंगे। यू विल बी सरप्राइज, सेम चैप्टर वी विल लर्न इन स्टैंडर्ड 9, वाई डू वी फॉल इल, ऐसा करके एक चैप्टर है, उसमें यही सब है। बेटर है अभी से बेस अपना पक्का कर दो ताकि वो चैप्टर भी बहुत इजीली हम लर्न कर सके। ओके, फाइन, थैंक यू।